हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ट्रायंगल जो कि हमारा जियोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम ट्रायंगल्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में रीड करेंगे और देखेंगे कि उनका एग्ज़ाम्स में कैसे भी यूज़ होता है। चलिए देखते हैं तो हमारा ट्रायंगल होता क्या है। सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, इसकी डेफिनेशन को देखें तो जब हमारी तीन साइड्स जो हैं इंटरसेक्ट करती हैं और एक क्लोज फिगर परफॉर्म करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। पैरामीटर या जिसको हम परिमाप बोलते हैं। परिमाप कैसे निकालते हैं हम किसी भी ट्रायंगल का, जब हम तीनों साइड्स का मेज़रमेंट का सम करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक पैरामीटर या परिमाप आता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो जानते भी होंगे आप लोग कि सबसे पहले अगर त्रिभुज के तीनों एंगल्स का हम सम करें तो वो कितना आता है, 180 डिग्री। इसी में अगर तीनों एंगल्स का सम 180 से लेस आए या ग्रेटर, तीनों एंगल्स का सम 180 से अगर लेस आए या ग्रेटर तो वहाँ पे हमारा ट्रायंगल परफॉर्म नहीं होगा। ये एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, त्रिभुज का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जब हम त्रिभुज में ट्रायंगल में साइड्स को आगे की ओर इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जो बाहर एक एंगल परफॉर्म होता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, हमारा एक्सटीरियर एंगल हमेशा जो ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल में होता है। जैसे कि आप ट्रायंगल के डायग्राम में देख सकते हैं, जो अल्फ़ा है वो क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि अपोजिट एंगल ए और बी के सम के बराबर है। ऐसे ही अगर हम अदर साइड्स को भी बढ़ाएं तो वहाँ पे भी क्या होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो अदर अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान से आप नोट कर सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। अगर हम ट्रायंगल में टू साइड का सम करें तो वो हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। किसी भी ट्रायंगल के टू साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तभी हमारा ट्रायंगल परफॉर्म होगा, अदरवाइज हमारा ट्रायंगल परफॉर्म नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट, अगर हम ट्रायंगल के टू साइड्स का डिफरेंस निकालें तो ये क्या होगा, हमेशा थर्ड साइड से लेस होगा। अगर डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से लेस होगा तो ही हमारा ट्रायंगल परफॉर्म होगा, अदरवाइज ट्रायंगल परफॉर्म नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट भी है, अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करें और देखें कि हमारे टू एंगल्स के स्क्वायर का जो सम है वो थर्ड साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, उससे ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रहा है। अगर टू साइड का स्क्वायर का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है तो वो हमारा कौन सा होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और टू साइड के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के सम के बिल्कुल इक्वल आ रहा है तो वो क्या होगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर टू साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड से लेस आ रहा है स्क्वायर से तो क्या होगा, वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो ट्रायंगल्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, बेस ऑन साइड एंड बेस ऑन एंगल। इसमें भी अलग अलग है। चलिए पहले देखते हैं बेस ऑन साइड। बेस ऑन साइड पे जो सबसे पहला ट्रायंगल है वो क्या है, हमारा स्केलेन ट्रायंगल, जिसे हम विषमबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। अब नाम से ही समझ में आ रहा है विषम, तो विषम का मतलब ये होता है कि तीनों साइड जो है वो क्या होंगी, डिफरेंट मेजरमेंट की। अगर तीनों साइड डिफरेंट मेजरमेंट की हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, डिफरेंट मेजरमेंट के। सेकेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स जो है वो क्या होंगी, इक्वल मेजरमेंट की। नाम से आप समझ सकते हैं समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों। अगर दो साइड का मेजरमेंट इक्वल है तो हमेशा दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। थर्ड है हमारा विषमबाहु, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल मतलब जिसमें तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर एंगल के बेस पर अगर हम देखें, अभी हमने जो फिफ्थ पॉइंट पढ़ा था उसमें एंगल के बेस पे भी हमने बात की थी, अब यहाँ एंगल के बेस पर ट्रायंगल देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा ट्रायंगल का एक एंगल का सम क्या है, 90 से लेस है, तो वो हमारा कौन सा है, एक्यूट एंगल। ऐसे ही
अगर हमारा ट्राइंगल का वन एंगल 90 एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो वो क्या है हमारा राइट एंगल, और एंगल का जो ट्राइंगल का एंगल है वो 90 से ग्रेटर है तो वो क्या है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आई होप समझ में आया होगा। अब सेकंड देखते हैं हम कोण समद्विभाजक, जिसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, बेसिकली जब किसी भी एंगल का बाइसेक्टर मतलब बराबर भागों में बांटना, अगर किसी एंगल को कोई बाइसेक्टर बराबर भागों में बांट रहा है तो दोनों साइड के जो एंगल हैं उनका मेजरमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड, अगर कोई एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो उससे लगी हुई जो भुजाएं हैं उनका रेशियो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। फिर नेक्स्ट आता है अंतःकेंद्र इन सेंटर। ये क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा बिंदु जहाँ पर किसी त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक प्रतिच्छेद करें वह अंतःकेंद्र कहलाता है। और इससे अंतःकेंद्र मानकर यदि त्रिभुज के अंदर वृत्त बना दिया जाए तो उसे अंतःवृत्त कहते हैं। अगर त्रिभुज के अंदर वृत्त बन रहा है जो कि उसके समद्विभाजक से बन रहा है कोणों के, तो उसमें वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे हम, जैसे फर्स्ट है BIC। अब सबसे नीचे वाला हम एंगल ले रहे हैं तो BIC क्या होगा, इक्वल होगा 90 प्लस एंगल A/2, मतलब कि 90 प्लस एंगल A का हाफ और उसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा BIC। ऐसे अदर एंगल्स भी हम निकाल लेंगे। अब इसमें जो मेन एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं उसमें जो हमारा इंटीरियर बन रहा है तो उसकी रेडियस फाइंड करना। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, जब हम ट्राइंगल का एरिया और उसके सेमी पैरामीटर क्या होता है, जब हम पैरामीटर को फाइंड कर लेंगे उसका हाफ कर लेंगे तो सेमी पैरामीटर निकल आएगा, तो उसको अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा हमारा रेडियस फाइंड होगा। नेक्स्ट आता है यदि आई किसी त्रिभुज का अंतःकेंद्र है तो ABC त्रिभुज की भुजाएं जो चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस में दिया जाता है, 2 साइड्स दे दी जाती हैं और आपसे उनकी वैल्यू पूछता है। तो यहाँ पर AI रेशो ID क्या होगा हमारा B+C/A। ऐसे ही BI और IE क्या होगा A+C/B। ऐसे ही हम थर्ड साइड को देख लेंगे। अब हमने इंटीरियर पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं एक्सटीरियर या बाह्य केंद्र। तो एक्स सेंटर क्या होता है, जब P त्रिभुज ABC के B और C के बाह्य कोण समद्विभाजक का प्रतिच्छेद बिंदु है तो वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, एक एक्स सेंटर बनेगा एक्सटीरियर। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, जैसे इंटीरियर में हम सम कर रहे थे तो इसमें हम क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन इसके बाद में इसकी भी जो हम एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद इसकी रेडियस अगर हम फाइंड करें तो क्या होगा, हमारा जो ट्राइंगल का सम है, क्षेत्रफल है यानी कि एरिया, उसको हम सेमी सर्कल में से एक साइड को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसकी रेडियस। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो इसकी इंटीरियर अगर रेडियस निकालनी है तो कैसे निकलेगा, A+C-B/2, जिसमें आप लोग जानते होंगे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। तो इसमें क्या होगा, बेस और परपेंडिकुलर का सम, उसमें से हाइपोटेनियस की साइड को माइनस करके डिवाइड 2 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल का जो इनर सेंटर बना हुआ है उसकी रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट, मीडियन। मीडियन मध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसकी मध्यिका कहलाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ए से सामने वाली भुजा BD पर हमने मिलाया तो ये क्या कर रही है, BD और DC दो बराबर भुजाओं में बांट रही है, तो ये क्या हो गया हमारी मध्यिका। अब मध्यिका में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखें, तो मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी कि अगर टोटल एरिया दिया हुआ है हमको ट्राइंगल का, तो जो एरिया है वो क्या होगा, 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। सेकंड है वह बिंदु जहाँ तीनों मध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा सेंट्रॉइड या गुरुत्व केंद्र कहलाता है। थर्ड, मध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को कितने भागों में बांटती है, 6 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, किसी भी एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए तो उसका एरिया हम क्या करेंगे, जो टोटल एरिया है उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन रेशो 2:1। जो हमारा गुरुत्व मध्यिका होती है वो हमेशा
2:1 में होती है। इससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। 6 है, किसी भी त्रिभुज की मध्यिकाओं का योग उसके परिमाप से छोटा होता है। अगर हमारी जो मध्यिकाएं हैं उनका योग करें तो जो ट्रायंगल है उसका जो परिमाप या पैरामीटर होता है उससे हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। अपोलियन की प्रमेय, अब यहाँ पे देखें अपोलियन की प्रमेय क्या कहलाती है। यदि AD BE और CF किसी त्रिभुज की मध्यिका है तो यहाँ पे क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ये हमेशा बराबर होगा क्या, 2AD स्क्वायर प्लस DG स्क्वायर के। BA स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा, हमेशा बराबर होगा 2BE स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट भी निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें, किसी त्रिभुज की दो मध्यिका एक दूसरे को क्या 90 पर अगर कट कर रही है, 90 पर प्रतिच्छेद कर रही है तो क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, 5BC स्क्वायर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन बनता है इससे, तो हमेशा याद रखिएगा कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 5BC के स्क्वायर के। नेक्स्ट, यदि समकोण त्रिभुज की दो मध्यिकाएं यदि इस प्रकार है, अगर समकोण त्रिभुज और उसकी मध्यिका दी है तो क्या होगा, AM का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 AC का स्क्वायर। ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग का तिगुना इसकी तीनों मध्यिकाओं के वर्गों के योग के चौगुने के बराबर होती है। इसमें हमेशा डायरेक्टली एग्जाम में रेशियो से क्वेश्चन पूछ लेता है त्रिभुज से रिलेटेड। तो हमारा क्या होगा कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों का योग दिया है और मध्यिकाओं का योग पूछा गया तो रेशियो क्या होगा, 3:4। फिर दिया है, यदि त्रिभुज की मध्यिकाएं M1 M2 M3 है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र कैसे निकालेंगे, 4/3। अभी हमने ऊपर रेट किया कितना करती है, 3 और 4, तो 4/3 S जो कि आपका सेमी पैरामीटर है या अर्ध परिमाप। इसमें से M1 M2 और M3 को माइनस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, हेरोइंस का फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये आपकी 8 या 9th की क्लास में भी डायरेक्टली यूज़ होता है। फिर इसके बाद में साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजालंब समद्विभाजक। अब इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, ऐसी रेखा जो त्रिभुज की भुजा को दो बराबर भागों में बांटे तथा 90 का कोण भी बनाए भुजालंब समद्विभाजक कहलाती है। सर्कमसेंटर, वह बिंदु जिस पर तीनों भुजालंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करते हैं वह क्या कहलाता है, उसका सर्कमसेंटर या परिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है जिसमें क्या है, CF बिंदु ABC के भुजा पर लंब समद्विभाजक है, तो बिंदु S पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर S परिकेंद्र क्या होगा, BSC इज इक्वल टू 2 एंगल A, ASC इज इक्वल टू 2 एंगल B, ASB इज इक्वल टू 2 एंगल C। ऐसे ही अगर इसकी रेडियस निकालनी है तो क्या करेंगे, ABC तीनों साइड का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से हम क्या निकलेगी, परित्रिज्या। डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। अब ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली कई बार पूछा भी गया है कि जो आपका इन सेंटर और सर्कम सेंटर है इनका रेशो क्या होता है किसी भी त्रिभुज का, तो वो हमेशा क्या होता है, 2:1। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा कर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है। तो यहाँ से रेडियस कैसे निकलेगी, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट, त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या होते हैं, किसी भी शीर्ष के सामने वाली भुजा पर 90 कोण बनाने वाली रेखा शीर्ष लंब कहलाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। तो ये अगर लंब केंद्र से हमारे बारे में क्वेश्चन पूछा तो हम कैसे बताएंगे कि जो BOC है वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल A, AOC है वो क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल B, AOB 180 डिग्री माइनस एंगल C। यदि ABC एक समकोण त्रिभुज हो और उसका BD क्या हो, शीर्ष लंब हो, तो BD की वैल्यू कैसे निकलेगी, BD इज इक्वल टू AB मल्टीप्लाई BC अपॉन AC। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC में BAC का कोण समद्विभाजक AD और परपेंडिकुलर BC पर AM हो तो क्या होगा, MAD की अगर वैल्यू पूछी जाए तो 1/2 एंगल ABC माइनस एंगल ACB। ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है।
एक त्रिभुज में बी का अंत समद्विभाजक तथा कोण सी का बाह्य समद्विभाजक बिंदु पी पर मिले तो पी बना कोण एंगल ए का आधा होता है। इट मीन्स एंगल ए का जो भी मान दिया रहेगा तो पी क्या होगा, उसका हमेशा हाफ होगा। समकोण त्रिभुज में लंब के 90 कोण की विपरीत भुजा पर बनता है। जैसे अभी ऊपर देखा तो बी डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए बी मल्टीप्लाई बी सी अपॉन ए सी। कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग समता क्या होती है, दो त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाते हैं यदि दोनों सभी प्रकार से समान हो, अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हो तथा त्रिभुज के तीनों कोण त्रिभुज के तीनों संगत कोण के बराबर हो, तो वो क्या होते हैं, सर्वांग सम। इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, SAS इट मीन्स साइड एंगल साइड, पहली कॉन्ग्रुएंसी जिसमें साइड दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंस है। एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण, जब दो कोण और एक भुजा बराबर है तो होगा। AA कोण कोण भुजा, अगर दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है तो वो भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। फिर SSS भुजा भुजा भुजा, जब तीनों साइड बराबर हो तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, अगर समकोण कर्ण और भुजा बराबर है तो वो भी क्या होगा, हमारा एक कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होगा। अब सिमिलैरिटी समरूपता देखें तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों अर्थात समानुपाती हों, तो क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं। समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए, उनके बराबर होने चाहिए। साइड एंगल साइड, दो भुजा और एक कोण बराबर होना चाहिए तो समरूप होंगे। तीनों भुजाएं बराबर हैं तो भी वो क्या होंगे, सिमिलैरिटी समान होंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग समरूप हैं तो क्या होगा, जो परिमाप है दोनों का वो क्या होगा, आपस में रेशियो में होगा। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, यदि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E भुजा AB और AC के मध्य बिंदु हों तो क्या होता है आपका, यहाँ पर BC इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई DE, यानी कि जो BC भुजा है और जो DE भुजा है वो क्या होगा, BC से हमेशा दोगुनी होगी। एरिया क्या होगा, अब ये इम्पोर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE 4/1। एग्ज़ाम पॉइंट से ये इम्पोर्टेंट है। बेसिक प्रॉपर आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, अब आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो आधार क्या होगी प्रमेय, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, DE अपॉन BC, AD अपॉन DB बराबर क्या हो जाएगा, AE अपॉन BC। यहाँ से साइड की वैल्यू दी होगी तो हम दो साइड्स की वैल्यू से निकाल सकते हैं। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, और यदि एक समकोण त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज बना दिए जाएं तो तीनों आपस में क्या होंगे, समरूप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। यहाँ पर साइन और कोसाइन, इसमें क्या होता है कि अगर एक एंगल दिया जाता है और साइड्स दी जाती हैं तो एक थर्ड साइड भी पूछी जा सकती है। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos A, अगर एंगल A दिया है तो क्या होगा, B² प्लस C² माइनस A² अपॉन 2BC। अगर B एंगल दिया है तो कोसाइन B इज इक्वल टू A² प्लस C² माइनस B² अपॉन 2AC। ऐसे हम एक साइड निकाल सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस और देखते हैं। परिमाप क्या होता है, सभी जानते हैं, तीनों साइड्स का सम। अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाई 2। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर आपका विषमबाहु त्रिभुज है तो वहाँ पे हेरोइंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें सेमी पैरामीटर हो जाता है और साइड्स का माइनस हो जाता है, तो यहाँ से हम हेरोइंस के फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। फिर केवा की थ्योरम क्या कहती है, केवा की थ्योरम कहती है किसी त्रिभुज ABC में AD BE तथा CF KVN से तो AF अपॉन FB मल्टीप्लाई BD अपॉन DC मल्टीप्लाई CE अपॉन EA बराबर किसके होगा, हमेशा 1 के। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सेंटर, सर्कल, इसके बारे में रीड करेंगे और उसके बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।